बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पर। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत फेडरल टास्क फोर्स बराए आबादी का इजलास। आबादी में इजाफे को रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुल्क ने कहा, बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें टास्क फोर्स के फैसलों को नाफिज करें। वज़ीर आज़म से बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए फंड्स बढ़ाने का कहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। हल्कों में तरक्याती और फलाही मनसूबों से आगाह किया गया। अरकान असम्बली ने कोरोना वायरस पर काबू पाने और मसला कश्मीर को उजागर करने पर वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, फैसलाबाद मुआशी लिहाज से बहुत अहम हैसियत का हामिल है। हुकूमत सनती शोबे पर तरक्की पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर ख़ारिजा से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की क़यादत में PTI अरकान के वक्त की मुलाकात। सिंध के तंजीमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सिंध में मुश्किल हालात के बावजूद अपोजिशन का किरदार काबिल तहसीन है। फिरदौस शमीम नकवी ने यौम इस्तेसाल मनाने पर बेहतरीन ख़ारिजा पॉलिसी पर वज़ीर ख़ारिजा को मुबारकबाद पेश की। सियाहत और कारोबार के मुख्तलिफ शोबों का खुलना खुशी की खबर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को वक्त ने दुरुस्त साबित किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारे इक़दामात की दुनिया मोतरफ है। वफाकी वज़ीर रेलवे से चीन के सफ़ीर याओ जिंग की मुलाकात। CPEC फ्रेमवर्क के तहत ML1 मनसूबे की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर रेलवे ने कहा, ML1 मनसूबा पाकिस्तान में जदीद रेलवे की तरफ पहला कदम है। मंसूबे से 1.5 लाख अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा, ML1 मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। सलामती कौंसिल का मसला कश्मीर दोबारा गौर करना सिफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी है। गवर्नर पंजाब की तहरीक इंसाफ के वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। इदारों में इस्लाहात के लिए पहली बार कोई हुकूमत काम कर रही है। कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पार कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जंग करप्शन और कट माफिया के खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ जंग हर हाल में मुंतक़िल अंजाम तक पहुँचेगी। सूबाई वज़ीर सनत का हल्के के दौरे के मौका पर खिताब। कहा, करप्शन से पाक पाकिस्तान कौम के हर फर्द की आवाज़ है। हमने 2 सालों में इतने तरक्याती काम किए जो अपोजिशन अपने 40 साल दौरे हुकूमत में न कर सकी। वज़ीर आला सिंध थरपारकर के फोकल पर्सन मुकर्रर करने पर मिट्टी पहुँच गए। इम्कानी तेज़ बारिशों में अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की सिंध अवलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए हर ज़िला में सूबाई वज़ीर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में नुमायां कमी। एक्टिव केसेस की तादाद 18,494 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 782 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 17 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 2,58,099 अफराद वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,23,60,424 अफराद सेहतयाब। 7,17,704 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अब तक 1,92,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। कोरोना से मुतासरा ममालिक में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सरफहरिस्त। वज़ीर ख़ारिजा का लबनानी हम मनसब को टेलीफोन। बैरूत धमाकों में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा ने बैरूत धमाकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, जानी और माली नुकसान पर हर दिल गिरफ्तार है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में लबनानी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से अद्वियात और खुराक का अतिया आज शाम तक लबनान पहुँच जाएगा। और आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 45, दिलबदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत फेडरल टास्क फोर्स बराए आबादी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में आबादी में इजाफे को रोकने की हिकमत अमली पर और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया।
इजलास को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि हम बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन को माली फ़ायदा देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने इजलास को ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बारे में उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में बढ़ती हुई आबादी के रोकथाम के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रहे हैं। इजलास में लोगों को तेज़ी से बढ़ती आबादी के असरात के बारे में भी आगाह करने के लिए मीडिया और उलमा इकराम का ताउन हासिल करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए फंड्स बढ़ाने की दरख्वास्त करूंगा। माँ और बच्चों की सेहत की देखभाल के मुतल्लिक मज़ामीन के तालीमी निसाब में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें टास्क फोर्स के फैसलों को फास्ट ट्रैक की बुनियाद पर नाफिज करें ताकि बढ़ती आबादी को रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुतल्लिका हल्कों में तरक्याती और फलाही मंसूबों के हवाले से आगाह किया। अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल से आगाह करते हुए इस वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान मौसर कारकर्दगी पर फैसलाबाद इंतजामिया की भी तारीफ की। वफ़द ने मसला कश्मीर को उजागर करने और ख़ुसूसन भारत की जानिब से जारहाना यकतरफा इक़दाम, गैर इंसानी मुहासरे, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की सूरत हाल को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काविशों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसलाबाद मुआशी लिहाज से बहुत अहम हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सनती शोबे की तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रही है। मराहत से कारोबारी तबके को सहूलत और तामीरात का शोबा तरक्की करेगा। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। सनती शोबे और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने से सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की सरबराही में तहरीक इंसाफ के सिंध से अरकान असम्बली के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सिंध की तंजीमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को अपने हलकों के मसाइल से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में मुश्किल हालात के बावजूद आप जिस तरह मौसर और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कश्मीरियों से ज़ार यकजहती के लिए यौम इस्तेसाल को भरपूर अंदाज में मनाने और बेहतरीन खारजा पॉलिसी को बरूए कार लाते हुए मोदी सरकार का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। शमीम नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो पाकिस्तान का सियासी नक्शा जारी किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वही हकीकी नक्शा बनेगा। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सेहत और कारोबार के मुख्तलिफ शोबों का खुलना पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए सेहत और मईशत दोनों को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली को वक्त ने दुरुस्त साबित किया। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग में हमारे इक़दाम की बुनियाद पूरी दुनिया पौतरफ हो चुकी है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने मुलाकात की और CPEC फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान का तारीख साज रेल मंसूबा ML1 मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद खान ने कहा कि ML1 मंसूबा पाकिस्तान में जदीद रेलवे की तरफ पहला कदम है, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की देगा और ML1 मंसूबा मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम है। ML1 पर 6.8 अरब अमरीकी डॉलर लागत आएगी। कराची से पेशावर 1872 किलोमीटर तेज़ रफ्तार नया ट्रैक तामीर होगा। मंसूबे से 1.5 लाख अफराद को बिलवास्ता या बिला वास्ता रोज़गार के मौके फराहम होंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि ML1 मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। ML1 मंसूबा पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अजीम मंसूबा है, पाकिस्तान में सफरी इनकलाब लाएगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के अगले 2 प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से रवां माह लॉन्च करेंगे। और अब आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सलामती कौंसिल का मसला कश्मीर दोबारा ज़ेर गौर लाना सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान सफारती समेत हर मुहाज पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है।
तहरीक इंसाफ के वफूद से मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं और मुल्क कौम को मजबूत कर रहे हैं। अवाम की खिदमत से बढ़कर हुकूमत की कोई और तरजीह नहीं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इदारों में इस्लाहात के लिए पहली बार कोई हुकूमत काम कर रही है। कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने वज़ीर आला पंजाब की नैब तलबी पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने सरदार उस्मान बुज़दार की नैब तलबी पर बिला वजह तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक नए तामीर शुदा होटल ने शराब के कोटे के लिए अप्लाई किया था। किसी भी होटल को शराब फरोख्त करने का लाइसेंस जारी करने का इख्तियार सिर्फ DG एक्साइज के पास है। DG एक्साइज ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद मज़कूरा होटल को लाइसेंस जारी किया था। कल टीवी चैनल्स में खबर चली कि नैब ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को 12 अगस्त को तलब किया, जिसके ऊपर अपोजिशन ने और आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने और मीडिया में कुछ दोस्तों ने बड़ा जनाब एक तूफ़ान खड़ा किया। हकीकत ये है कि लाहौर एयरपोर्ट के पास एक नया होटल बना, उन्होंने DG एक्साइज के दफ्तर में शराब के लाइसेंस के कोटे के लिए और अप्लाई किया और ये लाइसेंस देने का इख्तियार ना सेक्रेटरी एक्साइज के पास है, ना CM साहब के पास है, ना किसी और चीफ सेक्रेटरी के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ DG एक्साइज अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके देने का मजाज है। तो DG एक्साइज ने जो है वो सारी 5 स्टार होटल्स को जो दिए जाते हैं जना कोटा जना शराब का और लाइसेंस, तो उसके मुताबिक उन्हें कोटा उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया। इसके ऊपर कुछ ये आज से कई माह पहले की बात है और इसके ऊपर जनाब मीडिया में जब थोड़ी सी कोई आवाज़ बुलंद हुई तो DG एक्साइज ने वो फाइल CM सेक्रेटेरिएट भेजी, लेकिन CM सेक्रेटेरिएट से प्रॉपर तरीके से उसको वापस भेज दिया गया कि इस इशू के साथ CM सेक्रेटेरिएट का और CM का कोई लेना देना नहीं है। लीगली ये एक्साइज डिपार्टमेंट और उसके DG का यह प्रोगेटिव है और इख्तियार है कि वो किसी 5 स्टार होटल को शराब का लाइसेंस देता है या नहीं देता है, ये उसने कानून के मुताबिक फैसला करना है। वो फाइल वापस चली गई, लेकिन उसके ऊपर फिर बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट ने और DG एक्साइज ने जब मीडिया में आज से कई माह पहले इस पर थोड़ी सी आवाज बुलंद हुई तो वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसके ऊपर वो होटल वाले लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में उस होटल को जनाब उसके हक में फैसला हुआ और DG एक्साइज का जो फैसला था उसको सेटिसाइड कर दिया गया और उन्हें लाइसेंस देने का दोबारा हुक्म दिया और उनको उस हुक्म के मुताबिक हाई कोर्ट के दोबारा उसको लाइसेंस दे दिया गया। ये टोटल कहानी है। इसमें करोड़ों रुपए की रिश्वत CM साहब की तरफ से या कोई CM सेक्रेटेरिएट या CM साहब का रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करके किसी किस्म का कोई डिसीजन करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी अगर नायब ने बुलाया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, इंशाल्लाह पूरी ग्रेसफुली और रिस्पेक्ट के साथ, एहतराम के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब नायब के सामने पेश होंगे, क्योंकि PTI की हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का विजन है कि हमने अदालतों से और नायब से किसी किस्म की नून लीग की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जंग करप्शन और करप्ट माफिया के खिलाफ है। करप्शन के खिलाफ हर जंग हर हाल में मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। करप्शन से पाक पाकिस्तान कौम के हर फर्द की आवाज़ है। मुल्क को करप्शन की लानत से पाक करके रहेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल ने अपने सूबाई हल्के का दौरा किया। मियां असलम इकबाल ने सड़क के इफ्तिताह के मौके पर लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में इस मंजिल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अवाम ने खिदमत का जो मैंडेट दिया इसकी लाज रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2 सालों में इतने तरक्याती काम किए जो अपोजिशन अपने 40 साल दौरे हुकूमत में न कर सकी। उन्होंने कहा कि बातों और नारों का दौर गुजर चुका, अब अवाम की खिदमत का वक्त है। खुलूस नीयत और शब रोज़ की मेहनत से अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। हमारा हर लम्हा अवाम की खिदमत के लिए वक्फ किया गया है। तब्दीली अवाम की तरक्की और खुशहाली का नाम है। ये तब्दीली आकर रहेगी। तब्दीली की मंजिल पाने के लिए वज़ीर आज़म के सिपाही बनकर दिन रात काम कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क की 22 करोड़ अवाम के लिए रोशनी और उम्मीद की किरण है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि साबिक़ हुक्मरानों ने कौमी वसाइल के लूट मार के जरिए बैरून मुल्क जायदादें बनाई। लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगा जाए तो अपने कारकुनों को छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं।
سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے کاروباری زندگی بحال ہونے پر مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں تمام شعبوں کی بحالی خوش آئند امر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مؤثر حکمت عملی کے باعث کاروباری زندگی جلد معمول پر آ گیا۔ مشکل حالات میں لوگوں نے بھی ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ایک بیان میں سینئر وزیر پنجاب نے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں کے معمول پر آنے سے معیشت کا پہیہ تیز ہوگا۔ عمران خان کی 100% لاک ڈاؤن تمام تر سرگرمیوں کے معمول پر آنے کی معیشت کا پہیہ تیز ہونے کے باوجود عمران خان کی 100% لاک ڈاؤن کی پالیسی کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ شہریوں کو ابھی بھی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ خطرے سے بچنے کے لیے احتیاط کے تقاضوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں حالات کہیں بہتر ہیں۔ عید پر 100% لاک ڈاؤن کی پالیسی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ حکومت اور عوام نے مل کر مشکل حالات میں احسن انداز میں سامنا کیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ضلع تھرپارکر کے فوکل پرسن مقرر کرنے کے بعد مٹھی پہنچ گئے۔ دربار ہال مٹھی میں ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے سربراہان کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امکانی تیز بارشوں میں عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر ضلع میں ایک صوبائی وزیر کو بطور فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس مشکل گھڑی میں عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور تھرپارکر کی عوام کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کر کے ان کے مویشیوں اور فصل کو نقصان سے بچایا جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کے کیسز کی تعداد میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,494 رہ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 782 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 5,991، پنجاب میں 5,791 ایکٹیو کیسز رہ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2,532، بلوچستان میں 1,417، اسلام آباد میں 2,179 فعال کیسز ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 213 اور گلگت بلتستان میں 371 کیسز باقی رہ چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 17 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,052 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز 2,041 افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,58,099 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کرتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 1,92,60,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,23,60,424 افراد وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 7,17,704 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ میں کیسز کی تعداد 50,32,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتیں 1,62,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ برازیل میں 19 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، جبکہ 98,000 سے زائد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بھارت میں اب تک 20 لاکھ سے زائد لوگوں پر وائرس کا حملہ ہوا، جن میں سے 41,000 سے زیادہ افراد موت کی وادی میں چلے گئے ہیں۔ جہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے لبنان کی ہم منصب شہریل واہبہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بیروت میں ہونے والے ہولناک دھماکوں اور ان کے نتیجے میں المناک سہنے پر حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے 4 اگست کو بیروت میں ہونے والے حالیہ دھماکوں اور اس المناک سہنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ 4 اگست کو بیروت میں ہونے والے ہولناک دھماکوں اور اس کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان پر دل گرفتہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی نے بھی اس سہنے پر لبنانی قیادت کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کی تھی۔ وزیر خارجہ نے اس المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ زخمی ہونے والوں کی خیریت بھی دریافت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے اس مشکل گھڑی میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سہنے کے نتیجے میں ہونے والے شدید معاشی نقصان پر بھی بہت دکھ اور افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں اپنے لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے لبنانی ہم منصب کو بتایا کہ جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان کی طرف سے ادویات اور خوراک کا عطیہ روانہ کر دیا گیا ہے، جو آج شام تک لبنان پہنچ جائے گا۔ بیروت دھماکوں کے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے پہلا سعودی طیارہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ دھماکوں کے نتیجے میں متعدد جانی نقصان اور زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ املاک اور انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ بیروت میں متاثرہ لوگوں کے پہنچانے کے لیے 120 ٹن سے زیادہ ادویات، طبی سامان، خیمے، پناہ گاہیں اور کھانے کی اشیاء لے کر 2 طیارے روانہ ہوئے۔
مشیر شاہی عدالت اور شاہ سلمان ہیومینٹری اینڈ ریلیف سینٹر کے سپروائزر جنرل ڈاکٹر عبداللہ العربیہ نے ایک بیان میں کہا کہ امدادی سامان شاہ سلمان کی ہدایت پر بھیجا گیا۔ ڈاکٹر العربیہ نے کہا کہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امدادی پروگرام غیر جانبدار عالمی انسانی امداد فراہم کرنے میں مملکت کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی پذیرائی جاری ہے۔ اندرون شہر دہلی گیٹ کے رہائشیوں کی طرف سے کمپنی ورکرز میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی مینیجر آپریشن عثمان خورشید اور سیکٹر ہیڈ محمد شہباز کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ تصور قریشی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے سینیٹری ورکرز میں مٹھائی تقسیم کی۔ دیگوں والی گلی موری بھٹا میں بھی کمپنی ورکرز کے آمد پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ بلیٹن کے اختتام پہ آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کی ملحقہ علاقے میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کراچی میں 94، شہید بے نظیر آباد 47 کا کل 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی، شہید بے نظیر آباد میں 45 اور دلبدین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔